ये संगठित गिरोह पुलिस से 10 कदम आगे निकल गए, लेकिन टेक्नोलॉजी में फेल हो गए। इन्होंने दिल्ली में आधार सेंटर संचालित करने वाले कई एजेंट की लॉगिन आईडी किराए पर ली। इस आईडी का पासवर्ड उस एजेंट का रेटिना और बायोमेट्रिक था, जिसका क्लोन बना लिया गया। इसके बाद माफिया ने उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा ही बदल डाले, जिसमें उनके फिंगरप्रिंट तक शामिल है। परीक्षा के बाद चयनित हो चुके उम्मीदवारों के वेरिफिकेशन के दौरान अब तक 30 संदिग्ध उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। गिरोह ने दिल्ली से बैठे बैठे एनी डेस्क जैसे रिमोट एक्सेस एप्स की मदद से न सिर्फ उम्मीदवारों के सिस्टम को कंट्रोल किया, बल्कि उनका आधार अपडेट कर खुद का बायोमेट्रिक फीड कर दिया। परीक्षा के बाद इनकी आईडी फिर से बदल दी गई। इस तरह परीक्षा केंद्र पर पहचान बदलकर सॉल्वर भेजे जा सके। दिल्ली से एनी डेस्क ऐप का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से किसी भी कंप्यूटर को दूसरे स्थान से ऑपरेट कर सकते हैं। गिरोह ने इस ऐप से मध्य प्रदेश में बैठे उम्मीदवारों के लैपटॉप कंप्यूटर रिमोट के जरिए ऑपरेट किए। किसी भी आधार में अपडेट करने के लिए सबसे पहले आधार सेंटर संचालित करने वाले एजेंट की लॉगिन आईडी की जरूरत होती है। एजेंट का रेटिना और बायोमेट्रिक ही इस आईडी का पासवर्ड होता है। एजेंट की आईडी में लॉगिन करने के लिए केवल पासवर्ड यानी कि रेटिना और बायोमेट्रिक ही नहीं, बल्कि जीपीएस लोकेशन भी देनी जरूरी होती है। उम्मीदवार जैसे ही आधार नंबर फीड करेगा, अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद गिरोह के पास बैठा सॉल्वर उम्मीदवार की बायोमेट्रिक और रेटिना के स्थान पर अपनी बायोमेट्रिक और रेटिना अपडेट कर देगा। दिल्ली में एक ऐसे ही एजेंट की लॉगिन आईडी 3,000 रुपए महीने के हिसाब से किराए पर ले ली। इसके बाद उसके रेटिना और बायोमेट्रिक का क्लोन बनवा लिया। जालसाज अक्सर सॉल्वर की 10 उंगलियों के बजाय केवल दोनों अंगूठे के निशान अपडेट करते हैं। अमूमन परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक में अंगूठा लिया जाता है। अंगूठे के प्रिंट मैच करते ही सॉल्वर को एंट्री मिल जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में अब तक 30 संदिग्ध उम्मीदवार पकड़े जा चुके हैं। रेटिना फिंगरप्रिंट 60% मैच हो तो आधार अपडेट हो जाता है। गिरोह ने इसी से सॉल्वर बिठाए। एक लूप होल से पूरी व्यवस्था को अंगूठा लगाया। आधार अपडेट करते समय जीपीएस लोकेशन जरूरी होती है। दिल्ली में इसे लॉगिन किया गया। असली और नकली अभ्यर्थियों के हिसाब से आधार अपडेट करने के लिए गिरोह ने आईडी को दिल्ली में बैठकर लॉगिन किया। 10 उंगलियों की जगह सिर्फ अंगूठों के निशान लिए। 4 राज्यों में नेटवर्क। बिहार के सॉल्वर ने 9 अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दी। एनी डेस्क ऐप से उम्मीदवार का लैपटॉप कंट्रोल किया गया। देखिए, कांग्रेस के नेता संवेदनशील विषयों पर राजनीति करते हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की इच्छा शक्ति है, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया और जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर एफआईआर की गई है और आरोपियों की चयन को भी निरस्त किया गया है। कांग्रेस पार्टी के समय में तो कांग्रेस के नेताओं के घर में सूचियां बन जाती थी और भ्रष्टाचार के माध्यम से नियुक्ति होती थी, क्योंकि आधुनिक दौर है, साइबर अपराध का दौर है और अपराधी नए नए तरीके से अपराध करते हैं। सरकार द्वारा इस मामले को देखा जा रहा है और भविष्य में इस तरह की किसी भी कमी दोष का कोई लाभ ना ले सके, उसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है और इस चेन में जो भी लोग शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की इच्छा शक्ति है और लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। इनकी शारीरिक जब परीक्षण के दौरान जो एक अनुभव चयन शाखा को आया था, जिसमें कि 5 अभ्यर्थियों के संबंध में जांच करने पे जानकारी आई थी कि वो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर उसको परीक्षा में सम्मिलित होने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके आधार पर चयन शाखा द्वारा सभी जिलों को सामान्य तौर से जब सिलेक्शन होता है तो उनका मेडिकल और उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर उन लोगों को योग्यता के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। पर चूँकि एक जो अनुभव रहा था चयन शाखा के, उसके आधार पर उन्होंने अलग से सभी यूनिट्स को ये निर्देश किए थे कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके जो आधार कार्ड हैं, उन आधार कार्ड का एक आधार के अंदर एक फैसिलिटीज़ रहती है जिसमें कि उसकी आधार वैलिडेशन का आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके कि आधार वैलिडेशन लिखित परीक्षा के पहले और लिखित परीक्षा के बाद में चेंज किए गए हैं, वैलिडेशन किया गया है, ऐसे प्रकरणों को संदिग्ध मानते हुए उनकी जो है वो विस्तार से जांच की जाए। फर्जी आधार कार्ड के नाम पर फोटो और किसी का लगा के परीक्षा में परीक्षा दी गई और जब उनका वेरिफिकेशन हुआ तो फिंगर उनके
फिंगरप्रिंट्स देखे गए, फोटो देखे गए तो और कोई मिला। तो मैं समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी के विभाग में, गृह विभाग जिसके मुखिया खुद है, वो मुख्यमंत्री है, 2 दिन से चुप बैठे हैं और आपके विभाग के अंदर ये घोटाला हो रहा है तो कौन कौन लोग इस रैकेट के अंदर है? क्या मुख्यमंत्री जी आपकी इंटेलिजेंस कमजोर है? क्या मुख्यमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? क्या आपको पता था? अगर आपको नहीं पता था तो इस पर तत्काल आपको ये परीक्षा निरस्त करना चाहिए और प्रदेश के युवाओं के साथ इस प्रकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का नेटवर्क दिल्ली, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले को लेकर एक्स पर ट्वीट किया और सख्त जांच के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब देखना यह होगा कि ये परीक्षा रद्द होती है या आगामी पुलिस भर्ती में सेंधमारी न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।